हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने फिर से बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने जो है काफी दिनों बाद जो है हाजिर हूं। देखो आज मौका खास है क्योंकि आपको पता है मैंने एक हफ्ते पहले आपको बताया था कि जो है अब हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। मतलब जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, आपके क्लास में तो टेस्ट शायद चल ही रहे थे, लेकिन जो आप अभी तक पढ़ रहे थे एक्चुअली में उसको किस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं सैनिक स्कूल के, अब वो वक्त आ चुका है जब हम जो है अपना 100% देंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट को हम एज अ सैनिक स्कूल का टेस्ट ही लेंगे। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, कैसे ओएमआर भरा जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है और गोले कैसे भरे जाते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि जब आप कल आएंगे, ठीक है ना, तो मैं क्लास में फिर से जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, ओएमआर कैसे भरना है, नाम कहां पे भरना है। ठीक है, आपको पूरा जो है आपको गाइड किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो अभी जो है क्या क्या आपको करना है, मॉक टेस्ट के लिए कितनी प्रिपरेशन आपको करनी है, और मॉक टेस्ट के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको क्या करना है ना अपना स्कोर अच्छा करने के लिए। ये तो आपको पहला है, अभी तो कई मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट होते रहेंगे, 50 60 70 मॉक टेस्ट जो है हम लोग जो है फाइनल एग्जाम तक लेते रहेंगे। ठीक है, तो देखो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमको सीखना है, नई चीजें आपको देखनी है किस तरीके से। आज तक आपने इंग्लिश का पेपर अलग दिया था, एसएसटी का अलग दिया था, मैथ्स का अलग दिया था, इंग्लिश ग्रामर का अलग दिया था, लेकिन ये जो पेपर होगा ये सैनिक स्कूल के पैटर्न पर होगा और एक ही पेपर में आपको सबके सब मिलेंगे। ठीक है, और आपको टाइम भी कम मिलेगा, स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको डरना नहीं है ना, जितना आपको आता है उतना ही आपने करना है। हर टेस्ट से आपको सीख लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। मॉक टेस्ट करने का बहुत फायदा होता है, यह आपको मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है ना। जैसे आपको पता है कहीं पर आपके टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है, कहीं गेम के कंपटीशन है, आपको वहां पार्टिसिपेट करना है, तो पहले आपको स्कूल में और बच्चों को हराना होगा, तब आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस या नो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे ये भी है, पहले प्रैक्टिस, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने रणनीति बनाने, मैं पहले मैथ्स करूंगा, मैं रीजनिंग करूंगा, मैं ग्रामर करूंगा, या मैं वो करूंगा जीके करूंगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होती है। आपको यहां पर स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हर एक टेस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो आज मैं बात करता हूं, देखो ठीक है, अब आपको पता है कि सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन जो है वो 6th और 9th के लिए होता है, और आपको यही पता है कि मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। ये क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न को और टाइम मैनेजमेंट को, एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट करने में मेरे प्यारे बच्चों हेल्प करते हैं कौन, मॉक टेस्ट, है ना। एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, कितने मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने जीके के आते हैं, कितने 9th क्लास में कितने मैथ्स के आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये आपको सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। और कितने टाइम का होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर दूंगा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्लास 6 के लिए। देखो क्लास 6 में जो है मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, 50 × 3 हो गया आपका 150 मार्क्स। इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मेन पैटर्न की बात बता रहा हूं, और कल मॉक टेस्ट भी हम इसी पैटर्न पे चलेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा और 50 मार्क्स हो गए। जीके इसमें जनरल नॉलेज, ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हो गया, टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे होंगे 125, और आपको मिलेंगे 150 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं इस 125 क्वेश्चन को करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है ना। आपको पूरा पेपर आता होगा लेकिन हमारी स्पीड नहीं है ना। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं ताकि आपकी स्पीड जो है मेंटेन हो सके। हो सकता है पहले पेपर में आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन ना हो, जो आ रहे हैं वो भी नहीं होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे आपके सैनिक स्कूल में 6th क्लास में, और आपको 150 मिनट आपको उसको पूरा करने में लगेगा, और इसी 150 मिनट में आपको ओएमआर सीट भी भरनी है, मतलब 125 गोले भी भरने हैं। ठीक है ना, तो इतनी तगड़ी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार चीजों को आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो मैथ्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, बाकी हर एक सेक्शन में 25 25 25, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 300 मार्क्स के, और आपको कम से कम जो है 290 का टारगेट रखना है, 290 का टारगेट रखना है, याद रखिए। अगर मैं क्लास 9th की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हो गया आपके टोटल 200। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 50 नंबर के हो गए। इंग्लिश ग्रामर 25 क्वेश्चंस आपके जो है 50 नंबर के हो गए। जीएस जो कि हम एसएसटी को बोलते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए, उसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और अच्छा, जनरल साइंस हो गया 25 क्वेश्चन, और एसएसटी जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस, वो आपके 25 क्वेश्चन आ गए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये टोटल 150 क्वेश्चंस है, और 150 क्वेश्चन आपके टोटल मार्क्स हो गए 400। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, तो 3 घंटे में आपको जो है 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 9th वालों, तो आपके भी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी बता आपको, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको आपके नोट्स में जो है ना बहुत ही खतरनाक कमांड होना बहुत जरूरी है ना। साइंस में आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपने सोच दिया तो अगले वाले ने 4 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, क्यों सर, उसने जो है चीजों को बहुत बार पढ़ा है वहां पे, है ना। उस क्वेश्चन को अगर एक बार देखे उसको समझ में आ रहा है, तो उसने जो उस क्वेश्चन को, उस तरीके के कॉन्सेप्ट को कई बार रिवीजन किया है, तब उसको जो है टिप्स में जो है हर चीज याद है। ठीक है, 150 क्वेश्चन 9th में 400 मार्क्स के, 180 मिनट्स, और आपका टारगेट मिनिमम जो है 360 से ऊपर होना चाहिए। अभी की बात कर रहा हूं, तो बाद में तो आपको भाई जितना मैक्सिमम लाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम इन मॉक टेस्ट को क्यों देते हैं। ठीक है, देखो हम जो है इन मॉक टेस्ट को एज अ रियल एग्जामिनेशन मान सकते हैं। रियल एग्जाम भाई यार, हाँ कल जो है धीरज सर जो है या बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है सैनिक इसका टेस्ट है, आप इसको रियल टेस्ट मानिए, रियल टेस्ट, तभी तो आप अपना 100% जो है एफर्ट लगा सकेंगे, है ना। स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। स्पीड बढ़ेगी, मॉक टेस्ट जितने लगाएंगे ना, हमें उससे मतलब नहीं हमें कितना आता है, हमने आज तक कभी सॉल्यूशन नहीं किए। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन हमने कभी सॉल्यूशन नहीं किए। हम एक क्वेश्चन को 20 मिनट में करते हैं, हम एक क्वेश्चन को 10 मिनट में करते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होता है। यही स्पीड होती है और एक्यूरेसी यही होती है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम मॉक टेस्ट यहां पर ले रहे हैं, है ना। अब देखो वीकनेस और स्ट्रेंथ को मॉक टेस्ट क्या करता है, अगर हम मैथ्स में हमारी स्पीड कम है तो हमारा वो वाला पोर्शन वीक है ना। साइंस का पोर्शन अगर हमसे क्वेश्चन नहीं समझे जा रहे हैं तो वो हमारी वीकनेस है ना। हमारी क्या मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है, मतलब बोले तो क्या वीकनेस है, इसको जो है आइडेंटिफाई करेगा मॉक टेस्ट, है ना। कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। एक्चुअल एग्जाम आप जा रहे हैं भाई, अगर आप जो है 100 मॉक टेस्ट करके गए हैं तो आपके लिए पेपर जो है बाएं हाथ का होगा। 100 मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, तो मेन एग्जाम में भी जो है आपका परफॉर्मेंस जो है भाई आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना। और ओएमआर कैसे भरते हैं, बच्चे जो है 2-2 गोले लगा देते हैं। एक आप अभी जैसे प्रैक्टिस करते हैं सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन से फेमिलियर हैं कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, लेकिन बच्चे वहां पर क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन में 2-2 गोले मार देते हैं, जो कि गलत होता है ना। भले आपका गलती से गलत लग गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यह भी हम लोग यहां पर सिखाएंगे। ठीक है, कैसे मिस्टेक को अवॉइड करना है, इसलिए हम लोग यहां पर मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना, और डोंट बी अफ्रेड ऑफ टफ क्वेश्चंस। जो भी टफ क्वेश्चन आएंगे उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ के भी आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, हर एक बच्चे के लिए टफ है। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट को करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम मॉक टेस्ट क्यों लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज है ना। हम एक्चुअल एग्जाम से पहले अगर इतने टेस्ट दे दें तो हमें एक्चुअल एग्जाम देने में, जो सैनिक का एग्जाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओएमआर फिल करने में जितना हम ओएमआर फिल करेंगे वहां गलती कम होगी। ठीक है, अपनी कमजोरियां और अपनी जो है वीकनेस और स्ट्रेंथ को यहां पर हमें पता चलेगा, हाँ यार हमें ये पोर्शन हमारा स्लो हो रहा है। इस तरीके से हम लोग, इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब यार मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बच्चों को आता है, बच्चे ऊपर का नीचे गोला भर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉक टेस्ट को हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में बंदा कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई जो है म्यूजिक में है, या कोई जो है वो फुटबॉल खेल रहा है,
ठीक है, वो किसी कंपटीशन में अगर जा रहा है, अगर किसी कंपटीशन में जा रहा है, इसका मतलब उसने बहुत पहले से प्रैक्टिस करी होती है ना, कि मैं ऐसा शॉट खेलूंगा, मैं ऐसा गोल करूंगा, मैं ऐसा इस तरीके का सॉन्ग गाऊंगा तो मैं जो है वहां निकल जाऊंगा। ऐसे ही यहां पर भी है ना। हमें यह मानना है कि यह हमारा रियल टेस्ट है, पेशेंस होके काम करना, आपको घबराना नहीं है। जितना कंट्रोल आप अभी करेंगे, ठीक है, अभी कंट्रोल करना सीखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बच्चों का आधा पेपर जो है जल्दीबाजी के कारण जो है खराब होता है, ठीक है। आप अभी से अगर पेशेंस होंगे, सीखेंगे ना, गलतियों से सीखेंगे, तो मेन एग्जाम में जाके भी आप जो है वो सब के सब गलतियों को अवॉइड करते हुए आपके सारे क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों वहां सही होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो जब आप पेपर करेंगे मॉक टेस्ट, आपको पेशेंस रहना, धैर्य रखना है ना। और हाँ देखो, आपको 9th में पता है 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश ग्रामर है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है और आपके साइंस है। आपको जो भी अच्छा सब्जेक्ट लगता है उससे आप शुरू करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला है मैथ्स से ही करने का, धीरज सर ने बोला है साइंस से ही करने का। जो भी आपको सबसे सरल सब्जेक्ट लगता है आप उससे शुरू करिए, चाहे 6th क्लास वाले देख रहे हैं, चाहे 9th क्लास वाले, है ना। और तीसरा है, जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको, वो टाइम टेकिंग हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें आपको टाइम नहीं लगाना, उसको आपको ड्रॉप करना है, छोड़ देना है, उसको लास्ट में करेंगे आप। हो सकता है वो क्वेश्चन आपका 5 मिनट ले, और कोई बंदा स्मार्ट बंदा है वो उस क्वेश्चन को छोड़ के और अगले के 5 क्वेश्चन कर लेगा। तो आपको अगर वो क्वेश्चन सही भी करेंगे 5 मिनट में तो आपको 4 ही नंबर मिलेगा, लेकिन उसने 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो उसको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया, उस क्वेश्चन को उसको लास्ट में छोड़ दिया। और पता चला कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट गए मेन पेपर में, ठीक है ना। तो जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वो सबके लिए टफ होगा, ट्रिकी होगा, उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। डोंट बी टू एक्साइटेड अबाउट एनी क्वेश्चन, रीड एंटायर क्वेश्चन पेशेंसली। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम देखो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से, 2-3 नंबर से रह जाते हैं। पता है उन्हें क्या गलती होती है, वो पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, है ना। आधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे कुछ और कह रहा है बच्चे, जो उसी आधे क्वेश्चन को सपोज करके आंसर निकाल देते हैं। ऑप्शन में आंसर होता है लेकिन वो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से और सही तरीके से और आराम से पढ़ना है, पेशेंस से, पेशेंस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे कभी करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है, भले आपको आता हो लेकिन पूरा पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और सारे ऑप्शन को पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, आप क्या करेंगे, ए लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे के 2 ऑप्शन भी ऐसे होंगे जो उसके सही हैं, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। आपको क्या लगा, पहला आंसर सही है, लेकिन आंसर था 4th ऑल ऑफ दीज। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। फिर आप सोचेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं आगे का ऑप्शन, तो आपको आगे के चारों ऑप्शन भी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने जरूरी है। सबके सब ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट द पेपर 20 मिनट बिफोर द एग्जाम टाइम। देखो ऐसा मॉक टेस्ट पता हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि आपका एक्यूरेसी स्पीड बढ़ सके। जो आपका मेन एग्जाम है ना, उसमें आपको कम से कम 10, 15, 20 मिनट पहले पेपर को करना है कंप्लीट, ताकि उसके बाद आप एनालिसिस कर सको कौन सा क्वेश्चन छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है ना, किसमें डाउट है तो उसको दोबारा देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पेपर को करेंगे। मॉक टेस्ट में भी आप यही फंडा अपनाइए, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्रॉस चेकिंग करनी बहुत जरूरी है, जो आपको 10-15 मिनट मिलेंगे लास्ट में, ठीक है। और ओएमआर शीट को फिल करना जरूरी है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मान लो मैंने मैथ्स कर दिया, पहले इंग्लिश कर दिया है, पहले झट से आपको इंग्लिश के ओएमआर भरने हैं। उसके बाद आपने एसएसटी कर दिया, आपने 10 मिनट के अंदर आपको एसएसटी के ओएमआर भरने हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से कर दिए, आप इंग्लिश के भरिए। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट तक छोड़ दिए। अब ऐसा होता है बच्चे करते 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 पेपर करते करते टाइम में 5 मिनट बचा है। अब यार आपने 5 मिनट में जो है 150 क्वेश्चन भरने हैं, तो 5 मिनट 150 क्वेश्चन कैसे भरेंगे आप? तो एग्जामिनर तो आपका वेट नहीं करेगा, है ना। एग्जामिनर आपका वेट नहीं करने वाला है वो हमारी सीट का कि ये बंदा भरेगा 10-15 मिनट में, फिर मैं इससे लूंगा, ऐसा नहीं है। रूल्स सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को सॉल्यूशन करके वो हमारे भरेंगे, इतना ही याद रखना है आपको। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। समझ में आया नहीं है? ठीक हो गया। आपने यहां बाजीराव में पेपर दिया, आप घर चले गए, आपको क्या करना है? मजे करने हैं? पेपर फेंक दिया? नहीं, आंसर शीट आपके पास आ जाएगी। आपने सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? पेपर की एनालिसिस करना। घर गए, चाय नाश्ता पानी किया, खाना वाना खा लिया, उसके बाद तुरंत आपको जो है पेपर की एनालिसिस में बैठना है, इतना याद रखिए, है ना। उसके बाद तुरंत आपको जो है पेपर की एनालिसिस में बैठना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद अपने गलतियों को देखो,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते होंगे लेकिन आपने जो है गलती से गलत कर रखे हैं, मिस्टेक से उसको गलत कर रखे हैं, उसको आप गोला मारिए कि मैं ऐसी गलती अगली बार से नहीं करूंगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला गलत लगा दिया, उसमें आपको उसका आंसर नहीं पता चला, जैसे आप घर को आ रहे थे वो आपको उसका आंसर पता चला, अरे यार मैंने तो ये कर दिया, ये नहीं करना था। आपको ऐसी मिस्टेक से आपको सीखना है, ठीक है, समझ में आया नहीं है। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं जो क्या थे, गलत हो गए थे और गलती से भी गलत हो गए थे, उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो और उसके बाद जो है जब आप इसमें काम करेंगे ना तो अगले मॉक टेस्ट में जो है, अगले मॉक टेस्ट में आपकी गलतियां कम होंगी गलतियां, लेकिन गलतियां जो है कम होंगी क्योंकि आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट से मेरे प्यारे बच्चों सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन थी मॉक टेस्ट के लिए थी, किस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस को मैंने ग्रुप में भेज दिया गया है और आपके चाहने वाले मतलब आपके दोस्त लोग भी हैं, है ना, कहीं भी पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, अगर वो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएमएस की कर रहे हैं, तो आप उनको जो है यहां पर इनवाइट कर सकते हैं, वो भी जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कितने पानी में है, क्योंकि ये ओपन मॉक टेस्ट है, सभी के लिए है। सभी बच्चे जो है हल्द्वानी के जितने भी बच्चे हैं या ऑल इंडिया हल्द्वानी जो बच्चे भी यहां पहुंच सकते हैं, आप सभी जो है कल पहुंच सकते हैं। कल सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। आपको एक्साइटेड तो होना ही होना है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला मॉक टेस्ट है, अभी बहुत सारे होंगे, 60 70 80 90 100 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। आपको हर एक, जिस बंदे ने हर एक मॉक टेस्ट की एनालिसिस सही से करी, हर एक मॉक टेस्ट के सिलेबस को सही से सीरियसली लिया और घर जाके उसकी एनालिसिस कर रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, क्यों नहीं गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, मैं फॉर्मूला क्यों भूला, जिस बंदे ने एनालिसिस कर दी उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, इतना याद रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।